हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण श्लोक और उनकी हिंदी में व्याख्या देखने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो श्लोक दिया हुआ है क्या है? विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत तेज ज्ञानाय धानाय च रक्षणाय। ठीक है, ये यहाँ पे श्लोक दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं और जो एक दुर्जन व्यक्ति होता है या फिर कहें जो बुरा व्यक्ति होता है, वो दोनों लोग होते हैं, लेकिन क्या है, दोनों अपनी शक्तियों का और अपने धन का, अपनी संपत्ति का, अपनी विद्या का अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे यही बताया गया और यही आपका प्रसंग हो जाएगा। सबसे पहले जो श्लोक दिए होते हैं क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसमें संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ का कैसे लिखेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे संदर्भ इस प्रकार लिखना है। इसी बात आपको श्लोक में या फिर कहें कि गद्य में इसी प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, संदर्भ। आगे बात करें अनुवाद, तो अनुवाद क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ कि विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो लोगों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाली लाइन में एक दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि दुष्ट व्यक्ति की विशेषताएं बताई गई हैं कि क्या क्या उसमें है। तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो अपनी विद्या किस में प्रयोग करता है? दूसरों से विवाद करने के लिए प्रयोग करता है। विद्या विवाद है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो अपनी विद्या विवाद के लिए प्रयोग करता है। और फिर है धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडना है। जो धन होता है वो क्या है? घमंड के लिए। मादाय मतलब क्या होता है? घमंड होता है। ठीक है, जो वो अपनी धन है यानी जो अपना धन है वो किसके लिए प्रयोग करता है? तो घमंड के लिए प्रयोग करता है। जो शक्ति होती है यानी जो बल होता है वो क्या है? परेशान मतलब दूसरों को। ठीक है, परेशान मतलब क्या होता है? दूसरों को परेशान करने के लिए यूज करता है, यानी दूसरों को परेशान करने के लिए ये प्रयोग करता है। और इसी के विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? जो उनकी विद्या होती है वो दूसरों को ज्ञान देने के लिए, जो धन होता है वो दान करने के लिए होता है, और जो शक्ति होती है वो किसके लिए होता है? रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, एक बार से फिर देखते हैं। तो जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी विद्या किसके लिए होती है? विवाद करने के लिए, दूसरों से विवाद करने के लिए होती है। धन जो होता है किसके लिए होता है? मादाय मतलब घमंड करने के लिए होता है। शक्ति यानी जो बल होता है उसका वो किसके लिए होता है? दूसरों को परेशान करने के लिए। परिपीडना मतलब परेशान करना। ठीक है, और परेशान मतलब दूसरों को परेशान करने के लिए। और इसी के विपरीत जो सज्जन व्यक्ति होता है उनकी विद्या किस काम में आती है? तो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी विद्या दूसरों को ज्ञान देने के लिए। ठीक है, क्या है? दूसरों को ज्ञान देने के लिए। और जो धन होता है वो किसके लिए होता है? दान के लिए होता है। और जो उनका बल होता है वो यानी वो शक्ति होती है वो किसके लिए? दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ये यहाँ पे पहले श्लोक का अर्थ होगा। आगे देखते हैं क्या है। अगला देखते हैं क्या है। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी या त्यजेत सुखम। ठीक है, ये श्लोक है। इसका अर्थ देखते हैं क्या हो जाएगा। संदर्भ आप लोगों को उसी प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया या फिर उद्धृत है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या, तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है? विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है? ठीक है, पहली लाइन का अर्थ क्या होगा कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ है। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को क्या है? विद्या छोड़ देनी चाहिए। और विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, और जो विद्या चाहता है उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, एक बार से फिर देखते हैं क्या है। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ? ठीक है, ये इसका अर्थ होगा पहली लाइन का। दूसरा है सुखार्थी वह त्यजेत विद्याम विद्यार्थी या त्यजेत सुखम। तो सुखार्थी यानी जो सुख चाहता है उसे क्या है? विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और जो विद्या चाहता है उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, ये इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला श्लोक। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। ठीक है, ये श्लोक है। संदर्भ आपको वही लिखना है। ठीक है, अर्थ क्या होगा? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। ठीक है, जल की एक एक बिंदु गिरने से क्या है? जो घड़ा होता है वो भर जाता है। यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन हेतु का कारण होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि विद्या धर्म
और धन को प्राप्त करने के लिए क्या है, उद्यम। उद्यम मतलब क्या होता है, परिश्रम। परिश्रम के साथ साथ आप लोगों को धैर्य भी बनाए रखना होगा, तभी जो है आपको धर्म, धन और विद्या प्राप्त हो सकेगी। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग अपने ऊपर ही ले लीजिए, विद्या जो है अगर हम एक दिन पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ने से तो हमारे अच्छे नंबर आ नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या है, हमें पहले से ही तैयारी कर कर रखना है। तो वही चीज है यहाँ पे कि विद्या जो है एक दिन से तो आती नहीं, उसके लिए क्या है, धैर्य चाहिए और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। धन जो है अचानक तो धन आ जाएगा नहीं, हम लोग परिश्रम करेंगे तभी जो है धन की हमें प्राप्ति होगी, धीरे धीरे जाकर जो है धन की बढ़ोतरी होगी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला श्लोक। अगला श्लोक क्या है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जित्यादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयोमुखम, ठीक है। ये जो है ये श्लोक हो जाएगा। इस श्लोक का संदर्भ भी आपको वैसे ही लिखना है, क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक जो है संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्तान नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इस श्लोक में क्या बताया गया है कि हमें किस प्रकार के मित्र का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मित्र के बारे में बताया गया कि किस टाइप का जो मित्र होता है हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तो लिखा है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, ठीक है। जो पीछे कार्य को नष्ट करने वाला तथा सम्मुख प्रिय बोलने वाला, ठीक है। यहाँ तथा क्या हो जाएगा, पीछे कार्य को नष्ट करने वाला तथा सम्मुख प्रिय बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए कि जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आपके पीछे कार्य को बिगाड़ने के बारे में सोचते हैं, यानी आपके आगे जो है अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पीछे जो है उसी काम को आपको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे कि इनका जो है अच्छा कुछ भी ना हो, ठीक है। इस प्रकार के मित्र को कैसे त्याग देना चाहिए, जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, यानी घड़ा है और उस पर क्या है, दूध से भरा हुआ है, लेकिन उसके घड़े के मुख पर क्या है, विष है, ठीक है। तो ऐसे मित्रों को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार हम विष से भरे घड़े को छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला क्या है कि वज्रादपि कठोरार मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतासी को ना विज्ञातु महर्ति, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा कि वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल, क्या हो जाएगा, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल, लोकोत्तराणाम चेतासी को ना विज्ञात महतम, ऐसे महान लोगों के हृदय के बारे में कौन भला जान सका है, ठीक है। ये इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। एक बार से फिर देखते हैं, जो महान लोग होते हैं या फिर कहें जो असाधारण व्यक्ति होते हैं, उनका जो क्या है, वज्र से भी कठोर होते हुए, क्या है, वज्र से भी कठोर होते हैं और पुष्प से भी कोमल होते हैं। ऐसे महापुरुषों के हृदय को भला कौन जान सका है, ठीक है। ये जो है इसका अर्थ हो जाएगा। अगला देख लेते हैं श्लोक कौन सा है, तो कौन सा है कि काव्य शास्त्रेन विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निंद्रः कलहेन वाह, ठीक है। ये जो है श्लोक है, इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे एक मूर्ख व्यक्ति और एक जो विद्वान व्यक्ति होता है उसका समय कैसे व्यतीत होता है, किस किस कार्य में और किस प्रकार से व्यतीत होता है, यहाँ पे ये बताया गया है। श्लोक जो है सुभाषित रत्नान से ही लिखा गया है, तो आपको सेम एज पहले जैसा करना है, ठीक है। देखते हैं क्या है यहाँ क्या लिखा है, काव्य शास्त्रेन विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं या फिर कहे जो विद्वान लोग होते हैं, उनका समय जो है दूसरों के साथ काव्य और शास्त्र करने में उनका समय व्यतीत होता है या फिर बीतता है। और इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय किसमें बीतता है, तो व्यसनेन मतलब बुरी आदतों में बीतता है, निंदा मतलब जो है लोगों की निंदा करने में और दूसरों की बुराई करने में जो है इनका समय बीतता है। एक बार से फिर देखते हैं क्या है, काव्य शास्त्र विनोदन, यानी जो विद्वान व्यक्ति होते हैं या फिर बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका जो समय है किसमें बीतता है, लोगों से काव्य और शास्त्र करने में जो है उनका समय व्यतीत होता है। इसके विपरीत जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय किसमें बीतता है, बुरी आदतों में बीतता है, निंदा करने में बीतता है और जो है दूसरों की बुराई करने में जो है उनका समय बीतता है, ठीक है। ये इसका श्लोक का अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं, उदेति सविता ताम्रस्ताम्रस एवास्तमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महतो मेघ रूपता, ठीक है। यहाँ पे ये श्लोक दिया गया है, यहाँ पे इसका अर्थ देख लेते हैं। जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति में और विपत्ति में क्या है, एक समान रहते हैं, यानी कि सुख में और दुख में जो है एक समान रहते हैं।
जिस प्रकार जो है सूर्य उदित होते समय लाल रहता है और अस्त होने के समय लाल होता है, ठीक उसी प्रकार जो महान व्यक्ति होते हैं वो भी क्या है, सुख में और दुख में समान होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, जो महान व्यक्ति होते हैं उन पर जो है सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुख आने पर क्या है, वो अत्यधिक आनंदित नहीं होते हैं और दुख ही होने पर क्या है, वो अत्यधिक हतोत्साहित नहीं होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्या है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाड़ भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ठीक है, ये जो है श्लोक है, इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पे पहले बता दें प्रश्न क्या होगा, इसके बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पे जो है संस्कृत भाषा की विशेषता बताई है। यहाँ पे जो है संस्कृत भाषा की क्या है, विशेषता बताई गई है। ठीक है, वही यहाँ पे देखते हैं क्या बताया गया। क्या है, भाषासु मुख्या मधुरम दिव्या गीवाड़ भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य देववाड़ी संस्कृत है। ठीक है, क्या है, देवाड़ी संस्कृत है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, तो जो इससे भी मधुर क्या है, इसके काव्य हैं, और काव्य से भी मधुर क्या है, इसकी सुभाषित मतलब जो है इसकी सूक्तियां हैं। ठीक है, ये जहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो संदर्भ है आपको वही लिखना है, सुभाषित रत्नांश से लिया गया है। ठीक है, सेम चीजें आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ क्या हो जाएगा कि सहसा विदितम न क्रियवेकम, बिना सोच विचार के अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिना सोच विचार के अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, विड़ेतु ही विमर्शम कारणम, ये जो बिना सोचे विचारे हम कार्य करते हैं वो क्या है, लाभकारी नहीं होता है, वो क्या है, अनेक आपत्तियों का आमंत्रण होता है या फिर स्थान होता है। इसलिए हमें कोई भी कार्य है उसे करने के लिए हमेशा सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि बिना सोच विचार कर अचानक से हमें क्या है, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये जो है क्या है, अनेक आपत्तियों का आमंत्रण होता है। ठीक है, और अगर हम बिना सोच विचार के कोई कार्य करेंगे तो क्या है, लाभकारी नहीं होता है या फिर कहें कि फलीभूत नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा। तो श्लोक क्या है, प्रणाति यह सुचरयते पितरम सा पुत्रो। ठीक है, यद भर्तुरेयो हितमिच्छति तत् कलत्रम तमित्रम आपदि सुखे चा क्रियम यदि एकत्रम जगति पुण्य कृतो लभन्ते। ठीक है, ये जो यहाँ पे श्लोक दिया गया है इसका अर्थ देखते क्या हो जाएगा, अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र। ठीक है, अपने अच्छे आचरण से, प्रणीत मतलब अपने अच्छे आचरण से जो है पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, पति का हित या फिर भला चाहने वाली पत्नी। ठीक है, पति का जो है क्या है, हित चाहने वाली और भला चाहने वाली पत्नी। आगे देखते हैं तो क्या है, जो सुख और दुख में एक समान सा व्यवहार करने वाला मित्र जो होता है इस संसार में इन तीनों की प्राप्त पुण्यशाली व्यक्ति को ही होती है। ठीक है, ये यहाँ पे इस श्लोक का क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। एक बार से फिर देखते हैं, अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र। ठीक है, क्या है, अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र। ठीक है, और क्या है आगे देखते हैं, तथा पति की क्या है, पति के भला चाहने वाली पत्नी। ठीक है, क्या हो जाएगा, पति का भला चाहने वाली पत्नी, और सुख में और दुख में। ठीक है, सुख में आपत्ति मतलब सुख में और दुख में जो है एक समान सा व्यवहार करने वाला मित्र। ये तीनों जो है क्या है, किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ही ये तीनों चीजें प्राप्त होती हैं। यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, तो श्लोक क्या है कि ना चौरहार्यम ना राजहार्यम ना भ्रात भाज्यम ना चा भारकारी वे कते वर्धते या नित्यम विद्याधनम सर्व प्रधानम। ठीक है, पे जो श्लोक दिया गया यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया। तो यहाँ पे विद्या की प्रधानता बताई गई, यानी उसका महत्व क्या है आपके जीवन में, विद्या का महत्व आपके जीवन में कितना है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आइए देखते हैं क्या है इसका अर्थ, ना चौरहार्यम ना चा राजहार्यम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा इसे छीन सकता है या फिर ले सकता है, ना भ्रात भाज्यम ना चा भारकारी, और भाई जो है इसे बांट नहीं सकता है, क्या वो भारी भी नहीं होता है। ठीक है, आगे क्या है,
व्यय करते वर्धते, ठीक है। इसे जितना हम व्यय करेंगे या फिर जितना हम इसे खर्च करेंगे उतना जो है ये बढ़ती जाती है प्रतिदिन, ठीक है। जितना हम इसे खर्च करेंगे प्रतिदिन जो है उतना ही ये बढ़ेगी। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या धन जो है सभी धनों में प्रधान होता है, ठीक है। ये इसका अर्थ होगा। एक बार से फिर देखते हैं क्या है, न चौर हारम न राज हार्यम न, ठीक है। न चोर चुरा सकता है, न राजा इसे हरण कर सकता है, न भ्रात भाजम भाई जो होता है इसे बांट नहीं सकता, और भारी भी नहीं होता है, ठीक है। भार कार्य मतलब यानी ये वजन या फिर कहें कि बोझ भी नहीं बनता है, ठीक है। व्यय करते वर्धते एवं नित्यम, नित्य मतलब प्रतिदिन जितना हम इसे व्यय करेंगे जितना हम खर्च करेंगे क्या है उतना ही यह बढ़ती जाएगी। वर्धते मतलब बढ़ना, ठीक है, उतना ही ये बढ़ती जाएगी। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या धन जो है सभी धनों में प्रधान होता है, ठीक है। इस श्लोक में क्या है, विद्या के महत्व को बताया गया है कि जो विद्या होती है क्या है वो चोर चुरा नहीं सकता है, राजा इसे छीन नहीं सकता है, और भाई जो होता है ये बांट नहीं सकता, और ये क्या है भारी भी नहीं होता है कि इसे आप कहीं लेके जाए, यानी ये बोझ भी नहीं बनता है, ठीक है। इसे हम जितना खर्च करेंगे उतना ही प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, और इसीलिए कहा गया है कि जो विद्या धन होता है वो सभी धनों में प्रधान धन होता है, ठीक है। अगला क्या है, निंदतो नीति निपुणः यदि वह स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशुत गच्छतु या यथेष्टम अधयो व मरणास्तु युगांतरे व न्यायस्त पता विप्रविचलन्ति पदम न धीरा, ठीक है। ये जो है श्लोक यहाँ पे दिया गया है, इसका अर्थ देखते हैं। संदर्भ आपको वही लिखना है, यहाँ पे बताया गया है जो नीति में दक्ष लोग होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि वो कैसा व्यवहार करते हैं, उनके ऊपर किस चीज का फर्क पड़ता है, किस चीज का फर्क नहीं पड़ता है, इसी के बारे में जो है श्लोक में बताया गया है। तो क्या लिखा हुआ है कि निंदत नीति निपुणा यदि वह स्तुतवंत, जो दक्ष लोग होते हैं या फिर कहें जो महान लोग होते हैं या फिर कहें विद्वान लोग होते हैं, उन्हें क्या है निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता, निंदा वो करें या फिर उनकी वंदना करें, उनकी निंदा करें या फिर उनकी वंदना करें। लक्ष्मी समाविशुत गच्छतु वा यथेष्टम, ठीक है, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, ठीक है, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए। अद्य व मरणामस्तु युगांतरे, हम आज मरे या फिर युगों के बाद मरे, ठीक है। क्या न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धीर पुरुष होता है वो न्याय के पथ से कभी भी विचलित नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया कि जो धीर पुरुष होता है उसकी कोई निंदा करे या फिर वंदना करे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और लक्ष्मी आए अथवा चली जाए उससे भी उसे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लक्ष्मी आज आए या फिर चली जाए उसे कोई फर्क, और मृत्यु जो है आ जाए या फिर युगों के बाद आए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो धीर पुरुष होते हैं क्या है वो अपने पद से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। ये यहाँ पे इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो श्लोक क्या है, ना में रोचते भद्रम वह उलूक कस्याभिषेचनम अकुद्धस्य मुखम पश्य कथम कुद्धो भवस्यति, ठीक है। ये यहाँ पे श्लोक दिया गया है, इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले क्या संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा, ठीक है, क्या है जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम खंड से उद्धृत है या फिर लिया गया है, ठीक है। ना में रोचते भद्रम वह उल्लूक कस्याभिषेचनम, ठीक है, मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं है, ठीक है, क्या है मुझे इस उल्लू का राज्याभिषेक पसंद नहीं है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम, बिना क्रोध के मुख देखो इसका, कथम क्रुद्धो भविष्य, जब क्रोधित होगा तो इसका मुख कैसा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जो कुछ पक्षी होते हैं एकत्रित होते हैं उसे जो है अपना एक राजा चुनना है, तो वहां पे जो है सभी लोग सहमति होती है किसके, उल्लू को राजा बनाने में। यहाँ पे उसी में से एक पक्षी कहता है कि मुझे इस उल्लू का क्या है राज्याभिषेक पसंद नहीं है, ये बिना क्रोध के ही इतना भयानक दिखता है, तो जो क्रोधित होगा तो कैसा लगेगा, ठीक है, ये इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं तो क्या है, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नासी एशाम कीर्त तनु क्वचिति, ठीक है। ये यहाँ पे इसका श्लोक हो जाएगा। यहाँ पे संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, ठीक है, क्या है संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है, ठीक है, महामना मालवीय पाठ से क्या है लिया गया है, ये इसका संदर्भ हो जाएगा। क्या है, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, ठीक है, जन सेवा में लगे लोग जो होते हैं या फिर महापुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, जयशील होते हैं,
और जो महान व्यक्ति होते हैं उनके यश रूपी शरीर को जरा मृत्यु भय, जरा मतलब होता है कि वृद्धावस्था और मृत्यु का क्या है, तनिक भी भय नहीं होता है। ठीक है, आगे क्या है कि जो अपना जीवन क्या है जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं, उनकी जो कीर्ति है यानी जो उनकी कीर्ति है मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। ठीक है, उनकी कीर्ति क्या है, मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि जो महान लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, वो अपना जीवन लोगों की सेवा में जब तत्पर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो वो मरने के बाद भी क्या है, वो हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। उनका जो कीर्ति होता है वो क्या है, लोगों के बीच में उपस्थित होता है। उदाहरण के तौर पर देख लें तो जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, मदन मोहन मालवीय जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए। ठीक है, ये हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हम इनके विचारों को पढ़ते हैं। तो ऐसे जो यश रूपी व्यक्ति जो होते हैं क्या है, मृत्यु के पश्चात भी हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये जो रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और तैयारी जो है आप अच्छे से करते रहिए। ठीक है।